नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से पिछले करीब 20 दिनों से भारत की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर तमाम घेराबंदी हो रही थी, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं। आज प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए किसानों को एक बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से गुमराह कर रही हैं, सरकार किसी भी हालत में किसानों के हितों से अलग नहीं हो सकती और हमारे लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं। हम अपने देश के किसानों के हितों के लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार का कोई भी जो बिल आए हैं वो किसानों के हित में है। किसानों को इसको समझना पड़ेगा और जो लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को अपने से अलग करना पड़ेगा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बिल के ऊपर एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की कि ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बिल के बाद में किसानों की ज़मीन है उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियां होंगी या जो लोग होंगे, जो संस्थाएं होंगी, वो छीन लेगी। उन्होंने गुजरात के किसानों से पूछा कि क्या आप लोग जो दूध बेचते हो किसी डेयरी कंपनी के साथ में या डेयरी की जो संस्थान है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो, क्या वो आपके मवेशियों को ले जाते हैं, गाय भैंसों को ले जाते हैं? तो इस पर किसानों ने जवाब दिया कि नहीं। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर को संतुष्टि नहीं है आपको और आपके फ़ायदे में नहीं है तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। आप अपने फ़ायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी उदाहरण दिया कि गुजरात में जिस तरीके से खुले मार्केट की व्यवस्था है, वहाँ पर एपीएमसी वाले जो पहला कानून था उसकी बजाय अब किसान किसी को भी अपनी उपज बेच सकते हैं और उसकी वजह से किसानों की जो समृद्धि है गुजरात में वो देखने वाली है। किसान और पशुपालन से गुजरात की समृद्धि को चार चांद लगे हैं और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि आज कृषि में पशुपालन का एक बड़ा योगदान है और ये योगदान 25% के करीब है, जो कि करीब करीब 8 से 9 लाख करोड़ रुपए बैठता है और ये सब कृषि पर आधारित है। कृषि, पशुपालन जैसे तमाम जो उद्योग हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलाने की ज़रूरत है। किसानों को अपनी आय बढ़ाने की ज़रूरत है और आय बढ़ाने के लिए उनके लिए बेहतर मार्केट होना भी ज़रूरी है, जिसके माध्यम से वो अपनी उपज को सही और उचित दाम पर बेच सकें। उनकी उपज जब तक सही दामों पर नहीं बिकेगी तब तक किसानों को फायदा नहीं हो सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए उन 3 कानूनों को बनाने का काम किया जिनकी मांग पिछले कई सालों से हो रही थी। कांग्रेस की सरकारों ने इन कानूनों को बनाने की बात तो की थी लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। हमने इनको बनाने की हिम्मत दिखाई है और फिर भी हम कहते हैं कि अगर किसानों को इनमें कुछ गलतफहमियां हैं उसको लेकर बातचीत करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इसका संकेत आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। उससे पहले के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी ऐसा कह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार किसानों से यही संदेश दे रहे हैं कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। जहां तक सवाल है इन कानूनों को वापस लेने का, तो ये कानून वापस इसलिए नहीं लिए जाएंगे क्योंकि देश के अन्य जो बड़े किसान हैं, किसानों के संगठन हैं, वो इसको पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई थी कृषि मंत्री के साथ में, जिसमें तमाम राज्यों से आए हुए किसान समन्वय समिति के किसानों ने ये कहा था कि वो उन कानूनों को किसी भी हालत में वापस लेने के पक्ष में नहीं है और वो चाहते हैं कि सरकार इन कानूनों को सख्ती के साथ में जारी रखे और अगर अन्य किसान भाइयों को इससे कुछ दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाए। सीधे तौर पर आज इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है। कुछ लोगों को भ्रम की स्थिति है और इसके पीछे विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और प्रचार तंत्र है। उसकी वजह से किसानों को ये लगता है कि जो कानून बने हैं वो उनके लिए, उनके फायदे के लिए न होकर उनके नुकसान के लिए हैं। उनसे उनकी ज़मीनें छिन जाएंगी, उनसे उनकी जो उपज है वो सस्ते दामों पर खरीद ली जाएगी और इस तरीके से किसानों की जो आने वाली ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया कच्छ के रन में और इसके बाद में भारत में ये जो नया सोलर पार्क बना है इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता का बिजली घर बनेगा, जिसमें सोलर पावर के माध्यम से 5 करोड़ टन के करीब जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको रोका जा सकेगा। एक जो क्लीन ऊर्जा की बात हम करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, उसके दिशा में एक बड़ा कदम है। और साथ ही साथ जो रेगिस्तान खाली पड़ा हुआ था, जो रन खाली पड़ा रहता था, जिस ज़मीन पर खेती नहीं हो पाती थी, अब वहाँ पर बिजली उत्पादित होगी
इसका उदाहरण देकर भी प्रधानमंत्री ने यह समझाने की कोशिश की कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके हित में हर वो काम करने के लिए लगी हुई है जिसकी बातें अब तक होती आई थी, जिसकी सिफारिशें होती आई थी। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग की जा रही है, जिसको बार बार तमाम विपक्षी पार्टियां लागू करने की बात की जा रही है, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट की उसमें जो सुझाव दिए गए थे उनमें से करीब 200 सुझावों को मोदी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। इस बात पर ना तो किसानों का ध्यान जा रहा है, ना ही विपक्षी पार्टियों का और ना ही मीडिया वालों का। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट में कहा गया था कि किसानों के क्रेडिट कार्ड बनने चाहिए, उनकी ज़मीनों की जांच होनी चाहिए, ज़मीनों के सुधार के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। आज देश के तमाम हिस्सों में सॉइल लैब्स चल रहे हैं और इसको लेकर सरकार बड़े स्तर पर मदद भी देती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए किसानों को जो उपकरण है उनको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने की बात भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कही गई थी। इसके अलावा किसानों को जो बीज है वो सस्ती दर पर मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात की गई थी। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अच्छी तरीके से मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने जिस तरीके से उसमें नीम कोटिंग की एक व्यवस्था की, जिसकी वजह से पहले जो यूरिया और डीएपी दूसरे उद्योगों में डाइवर्ट हो जाया करता था और इसको लेकर एक कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत के बड़े भाई के ऊपर केस भी चल रहा है कि किस तरीके से किसानों की जो डीएपी थी, किसानों का जो यूरिया था उसको बेच दिया गया था और एक्सपोर्ट कर दिया गया था सस्ते दाम पर लेकर, उससे मोटा मुनाफाखोरी करके घोटाला किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं जो कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सुझाए गए थे। दूसरी तरफ जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, उनको छोटे छोटे कर्ज देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसको लेकर जिस तरीके से सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना चलाई है जिसमें 6,000 रुपये किसान को एक साल में मिलेंगे, तो इस तरीके से भी सरकार छोटे छोटे तरीकों से किसान की मदद करती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा जो इरिगेशन को लेकर नई नई योजनाएं हैं सरकार लेकर आ रही है, नए स्कीम लेकर आ रही है और उसके अलावा जो बड़े स्तर पर इसमें पूंजी निवेश की बात मांग की गई थी, पूंजी निवेश की आवश्यकता बताई गई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में, उसको भी सरकार पूरी करती हुई नजर आ रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में एक बड़ी बात थी कि एमएसपी जो होना चाहिए वो लागत प्लस 50% होना चाहिए और इसकी कोशिशों में सरकार लगी हुई है। पिछले 6 सालों से लगातार एमएसपी में एक बेहतरीन जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम हर साल मिलता है और उसकी कोशिशें ये है कि किसानों की आय को दोगुनी कर दिया जाए और दोगुनी करने के लिए एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ जो उद्योग या जो दूसरे घरेलू उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, उनको लगाने के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसको लेकर सरकार पहले से ही मुद्रा योजना के तहत बड़ी स्तर पर लोन बांट रही है किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। और अगर किसान इन योजनाओं का फायदा उठाता है तो निश्चित तौर पर कृषि को जो पहले घाटे का सौदा कहा जाता था वो फायदे का सौदा हो सकता है और सरकार का जो लक्ष्य है कि किसान की आय को दोगुना कर दिया जाए, निश्चित तौर पर उसको पाने में सरकार जो लक्ष्य उन्होंने 2024 का रखा है उससे पहले कामयाब हो जाएगी। और इसको लेकर गुजरात का उदाहरण बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और ये कहा कि कच्छ के आसपास के जो लोग थे बेरोजगारी से त्रस्त होकर कभी वो मुंबई जाते थे, दूसरे शहरों में जाया करते थे नौकरी करने के लिए, लेकिन जैसे ही गुजरात में जो धवल क्रांति हुई या श्वेत क्रांति जिसे कहा जाता है, दूध का जो उत्पादन बड़े स्तर पर हुआ, उसके बाद किसानों ने खेती के साथ साथ पशुपालन शुरू किया और आज उस पशुपालन की वजह से गुजरात के किसानों की जो स्थिति है बाकी देश के किसानों के बेहतर देखी जा सकती है। गुजरात में जो दूध उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा है और चूंकि ये सिस्टेमेटिक है, दूध के मामले में अगर कहा जाए तो गाय भैंसें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पर दूध भी ज़्यादा उत्पादित होता है, लेकिन चूंकि उस दूध का मार्केटिंग नहीं हो पाती है, वो दूध मार्केटिंग के माध्यम से बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों को वो फायदा नहीं मिल पाता जो गुजरात के किसानों को मिल पाता है, जहाँ पर अमूल जैसे बड़े बड़े डेयरी संस्थान हैं और उसकी वजह से मार्केटिंग का एक तरीका, मार्केटिंग का एक माध्यम किसान को मिलता है। और यही कोशिश सरकार ने एपीएमसी के जो कानून है उसमें तब्दीली करके या उन कानूनों में बदलाव करके जो नए कानून बनाए हैं उसके माध्यम से किसान को एक बड़ा मार्केट उपलब्ध कराने की कोशिश की है, जिसकी मांग भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई थी।
निश्चित तौर पर ये सारी वो बातें हैं जिनकी ओर संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और जिसकी तरफ संकेत देश के बड़े मंत्री पहले से करते आ रहे हैं, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, ये सभी इसी बात को कहते आ रहे हैं कि जिन बातों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, किसानों को उन पर दोबारा से सोचना चाहिए। सरकार ने जो प्रस्ताव दिए, किसानों ने जो सुझाव दिए थे, उनको भी सरकार स्वीकार कर चुकी है और सरकार ये कह रही है कि इसमें कुछ और भी जोड़ने की जरूरत आने वाले वक्त में पड़ेगी। किसानों को अगर अन्य समस्या आएंगी तो उसको भी हम खुले दिल से लेने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके लिए भारत के किसानों का जो हित है वही सर्वोपरि है, वो कॉरपोरेट हित की बात नहीं करते हैं, क्योंकि किसान उनके लिए माई बाप है, अन्नदाता है। और इस बात के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने विपक्षी पार्टियों को घेरने की कोशिश की है, उनकी पोल खोलने की कोशिश की है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां और कुछ संगठन ही किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर किसान सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो बार बार अड़ंगा लगाकर इस बात पर अड़ा देते हैं इन कानूनों को वापस लिया जाए। अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाए तो शाहीन बाग में भी यही सब हो रहा था। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें खुद नहीं पता था कि वो विरोध किस बात का कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे, सीए का जो कानून आया है उसको वापस लिया जाए, जबकि उस कानून में भारत के उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं था जिन लोगों के माध्यम से वो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। यहाँ भी किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और किसानों के माध्यम से उन तीनों कानूनों को वापस लेने की जो मांग है उसके माध्यम से विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और वो नहीं चाहती कि किसानों का आंदोलन इतनी जल्दी इसका समाधान हो, किसानों को उनका हक मिले और किसान तरक्की समृद्धि कर पाए। और इस बात का जिक्र अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने भी किया। उन्होंने कहा था कि जो कानून पास किए गए हैं वो किसानों के हित में है और हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। किसान ये भी चाहते हैं कि सरकार उनके हितों को लेकर बार बार इस पर विमर्श करती रहे, तमाम जो शोध कराती रहे, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन सुविधाएं मिले, तकनीकी का फायदा मिले। और किसान समन्वय समिति ने यह भी कहा था कि अगर ये किसान जो विरोध कर रहे हैं, ये इनके दबाव में सरकार इन कानूनों को वापस लेने की कोशिश भी करेगी, तब भी हम उसे वापस नहीं लेने देंगे, क्योंकि जो देश के ज़्यादातर किसान हैं, तमाम राज्यों के जो किसान हैं, वो इन कानूनों से पूरी तरीके से खुश हैं और संतुष्ट हैं। जय हिंद, जय भारत।